ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 271 से 280। मेरे स्वामी, मेरे दुर्गुणों पर ध्यान मत दीजिए। आपका नाम समदर्शी है, उस नाम के ही कारण मेरा भी उद्धार कीजिए। देखिए, एक लोहा पूजा में रखा जाता है, तलवार की पूजा होती है, और एक लोहा छुरी कसाई के घर पर पड़ा रहता है। किंतु समदर्शी पारस इस भेद को नहीं जानता। वह तो दोनों को ही अपना स्पर्श होने पर सच्चा सोना बना देता है। एक नदी कहलाती है और एक नाला, जिसमें गंदा पानी भरा रहता है। किंतु जब दोनों गंगा जी में मिल जाते हैं, तब उनका एक सा रूप होकर गंगा नाम पड़ जाता है। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, ये शरीर माया और जीव ब्रह्म कहा जाता है। किंतु माया के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण वह ब्रह्म रूप जीव बिगड़ गया, अपने स्वरूप से च्युत हो गया। अब या तो आप इनको पृथक कर दीजिए, जीव की अहमता ममता मिटाकर उसे मुक्त कर दीजिए, नहीं तो आपकी पतितों का उद्धार करने की प्रतिज्ञा मिटी जाती है। हे मुरारी, अब मेरी लज्जा रख लीजिए। एक संकट तो था ही कि जीव संसार चक्र में पड़ा था, उसमें एक और संकट उत्पन्न हो गया। उसकी बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई। मृग परम पद को ढूंढने वाले जिज्ञासु से उसकी स्त्री मृगी बुद्धि कहती है कि मैं और कुछ नहीं जानती, अतः आपकी शरण में आई हूं। बुद्धि ने इस प्रकार जब जीव का ही आश्रय ले लिया, तब पवन प्राण उल्टे चलने लगे, चित्त की वृत्ति अंतर्मुख हो गई, इससे खेत जल गए, जन्म जन्म के कर्म संस्कार भस्म हो गए। खेत का रखवाला कुत्ता काम सिर झाड़कर चला गया, कामनाएं नष्ट हो गईं। मृगी अर्थात बुद्धि नाचने कूदने लगी, आनंद मग्न हो गई और चरण कमलों पर न्यौछावर हो गई, भगवान के चरणों में लग गई। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी श्याम सुंदर की लीला जानी नहीं जाती। अपने आप ही उन्होंने सेवक की गत सुधार दी, उसे अपना लिया। श्री हरि के बिना कोई काम में नहीं आया। इस झूठी माया के प्रपंचों संसार की मोह ममता में लगकर मैंने रत्न के समान मनुष्य जीवन खो दिया, जिस पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था और जिसमें विचित्र चित्रकारी कराई गई थी। ऐसे भवन को बड़े परिश्रम से सजाकर बनवाया था, किंतु प्राण निकलते ही उस भवन में से शरीर तत्काल निकाल दिया गया, एक पल भी उसमें रह नहीं सका। मैं तुम्हारे साथ ही जलूंगी, सती हो जाऊंगी, इस प्रकार कहकर कर झूठी प्रवचना करके पत्नी ने मेरा धन खाया, मेरी संपत्ति का उपभोग किया। वे चित्त चुराए हुए चला करती थी, किंतु प्राण निकल जाने पर उसने मुंह फेर लिया और एक पग भी नहीं पहुंचाया। पुत्रों, सगे संबंधियों और मित्रों को बुला बुलाकर उनकी सहायता करके मैंने बड़ा सुहावना सुयश प्राप्त किया था, किंतु अंत समय में जब काम पड़ा, तब उन्होंने भी मुझे आकर मृत्यु से छुड़ाया नहीं। बहुत सी आशाएं करके माता ने जन्म दिया था और करोड़ों प्रकार से लाड़ लड़ाया, प्यार किया था, किंतु मरने पर पुत्र ने उसकी कमर का धागा कटी सूत्र भी तोड़ लिया और इस पर भी उसका मुख जला दिया। मुख में अग्नि थी। जो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, गणिका को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, मुझ शठ ने उन प्रभु को भुला दिया, कभी धोखे में भी उनका नाम नहीं लिया। अब ये सूरदास पश्चाताप कर रहा है। अरे मन, सब कुछ छोड़कर श्री मुरारी के चरणों का भजन कर। श्रुति स्मृति तथा सब मुनिगण यही कहते हैं और मैं भी यही पुकार कर कहता हूँ। ये संसार वैसा ही झूठा है जैसे सोते समय स्वप्न में देखा जाता है। ज्ञान रूपी नेत्रों के किवाड़ खुलते ज्ञान होते ही क्षण भर में ये विलीन हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, अरे बंदे, मैं तुझसे बार बार कह रहा हूं कि इस मनुष्य जन्म रूपी बाजी को हार मत।
पीछे जो हो गया वह तो हो गया, पर अभी विचार करके इसे संभाल ले, भगवान का भजन करके इसकी रक्षा कर ले। अब भी सावधान क्यों नहीं होता? माया रूपी भयंकर सर्पणी का विष तेरे चित्त से अभी उतरा नहीं, दूर नहीं हुआ है। कृष्ण नाम ही सुंदर मंत्र तथा जीवित करने वाली जड़ी है, जिसने मरते हुए जनों को जिला दिया। गुरुदेव रूपी गारुणी अर्थात सर्व विष झाड़ने वाले ने बारंबार तेरे कानों के पास उसे सुनाया। उस कृष्ण नाम का तुझे बार बार उपदेश किया। बहुत से देहाभिमानी शरीर को ही अपना स्वरूप मानने वाले जीवों को देखते देखते ही इस माया सर्पणी ने खा ही लिया। कोई कोई वे लोग बच गए जिन्होंने साधु पुरुषों का संग करके श्याम सुंदर रूपी उस संजीवनी विद्या को पा लिया था, जिस श्याम सुंदर के सुयश गीत का गान करने से मोह रूपी सर्प विष से आने वाली लहर छूट जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि अज्ञान रूपी मूर्छा तो ज्ञान रूपी सुंदर औषधि खाने से मिटेगी। गोपाल का किया ही सब कुछ होता है। किसी कार्य के होने का कारण जो अपने पुरुषार्थ को मानता है वह अत्यंत झूठा है। साधन, मंत्र, यंत्र, उद्योग, बल, इन सबको धो डालो, इनका भरोसा छोड़ दो। नंद नंदन ने जो कुछ भाग्य में लिख रखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। दुख सुख लाभ हानि का विचार करके तुम क्यों रो रो कर मरते हो, क्यों व्यर्थ चिंतित होते हो? सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी श्याम सुंदर करुणामय हैं, उनका प्रत्येक विधान दया से पूर्ण है, अतः उनके चरणों में ही मन को लगाए रहो। श्री रघुनाथ जो विधान करते हैं वही होता है। सिद्ध साधक एवं मुनिगण उद्योग करते हुए थक जाते हैं, फिर भी उसमें ना कुछ बढ़ता है न घटता है। योगी लोग सिर पर जटा रखकर अपने मन में योग, ध्यान, धारणा, समाधि धारण करते हैं। महादेव और ब्रह्मा भी ध्यान करते हैं, किंतु उनसे भी भगवान का विधान हटाया नहीं जाता। इंद्रिय संयमी पतिव्रता नारी तथा तपस्वी भगवान की ही आराधना करते हैं, चारों वेद उनका ही गुणगान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, उन भगवान का भजन किए बिना कर्म का बंधन कटता नहीं। होनहार प्रारब्ध किसी से भी टलता नहीं। कहां वे राहु और कहां वे सूर्य चंद्र, उनमें बहुत दूरी है, किंतु इनका संयोग भी ग्रहण के समय आ पड़ता है। वशिष्ठ मुनि विद्वान तथा ज्ञानी थे और उन्होंने बहुत श्रम से संभाल कर राज्याभिषेक का मुहूर्त निश्चित किया था, किंतु परिणाम यह हुआ कि श्री राम के पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, सीता जी का हरण हुआ। श्री राम को वनवासी वेश धारण कर वनवास का कष्ट झेलना पड़ा। रावण ने 33 करोड़ देवताओं को जीत लिया था और त्रिभुवन पर राज्य कर रहा था। मृत्यु को भी बांधकर उसने कुएं में बंद कर रखा था, किंतु प्रारब्धवश वह भी मारा गया। अर्जुन के तो स्वयं श्री हरि ही सारथी थे, पर उन्हें भी वन में निकलना, वनवास भोगना पड़ा। राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र दुशासन ने खींचा, यद्यपि द्रौपदी श्री कृष्ण की परम भक्ता थी। संसार में हरिश्चंद्र के समान कौन दानी होगा, पर उन्हें नीच के घर चांडाल के यहाँ सेवा करनी पड़ी। यदि कोई घर छोड़कर बहुत से देशों में दौड़ता घूमता फिरे तो भी उसका प्रारब्ध उसके साथ ही घूमता है। तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और जितने भी देहधारी हैं, सभी होनहार प्रारब्ध के वश में हैं। अतः सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने जो विधान किया है वही होगा, तब चिंता करके कौन मरता रहे। चिंता का व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाए। इसलिए श्री यदुनाथ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का तो ये स्वभाव ही है कि संपत्ति से विपत्ति और विपत्ति से संपत्ति, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है।
उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जैसे श्रेष्ठ फलदार वृक्ष अपना समय पाकर ऋतु के अनुसार फूलता है, फलता है और फिर उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं। सरोवर में जल भरता है, भरकर उमड़ पड़ता बाहर निकलने लगता है, फिर सूख जाता है और तब वहां धूल उड़ने लगती है। द्वितीया का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते ही बढ़ता पूर्णिमा को पूरा हो जाता है और फिर घटते घटते अमावस्या को सर्वथा घट जाता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि कोई भी संपत्ति या विपत्ति पर यह स्थिर रहेगी ऐसा विश्वास ना करे। जिस दिन घर में संत पुरुष अतिथि बनकर पधारते हैं, उस दिन उनका दर्शन करने से गृह स्वामी वैसा ही फल प्राप्त कर देता है जैसा करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। उन सत्पुरुषों के चरण कमलों में चित्त लगाने से दिन प्रतिदिन भगवान में नवीन प्रेम बढ़ता रहता है। वे संत जन मन, वाणी और कर्म से और कुछ नहीं जानते। वे तो भगवान का ही स्मरण स्वयं करते हैं और दूसरों से भी स्मरण कराते हैं। झूठे वाद विवाद एवं झगड़ों से पृथक रहकर वे भगवान के परम निर्मल यश का ही गान करते हैं। जो पहले अनेक जन्मों के कर्म बंधन हैं, उन्हें भी वे काट बहाते दूर कर देते हैं। जो सत्पुरुष का संग निरंतर करते हैं, वे संसार रूपी जन्म मरण के दुख को दूर भगा देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उन सत्पुरुषों का ही संग करो जो श्री हरि का स्मरण कराते हैं।